नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक प्रस्तुति। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का छठा स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है, जिसके कारण इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पास ही भीमा नदी बहती है, जो कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में कुंभकर्ण पुत्र भीम की एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार कहते हैं कि महाबली राक्षस राज रावण के भाई कुंभकर्ण की पत्नी करकटी लंका में न रहकर एक पर्वत पर रहती थी। एक बार यात्रा के दौरान रावण के भाई कुंभकर्ण को करकटी नाम की एक महिला एक पर्वत पर मिली थी, जिसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रही। कुछ समय बाद करकटी को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भीम रखा गया। भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का वध किया, तब भीम छोटा बालक था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का फैसला किया। करकटी ने भीम को कुंभकर्ण वध का बदला लेने के लिए बलवान बनाने का प्रण किया। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। उसने अपने पिता को कभी देखा न था। समय बीतने पर भीम जवान हो गया। उसके बड़ा होने पर भीम को उसकी माता ने उसके पिता कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में सारी बातें बताईं। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस क्रोधित हो उठा। उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। भीम ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए वन में जाकर भगवान ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे बहुत ताकतवर और लोक विजयी होने का वरदान दे दिया। वरदान पाकर भीम बहुत शक्तिशाली हो चुका था। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वरदान के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र आदि सारे देवताओं को हरा दिया और देवलोक पर अधिकार कर लिया। उसने देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। अब पूरे देवलोक पर भीम का अधिकार हो चुका था। इसके बाद उसने वरदान के प्रभाव से भगवान श्रीहरि को भी युद्ध में परास्त किया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए। उसी समय के दौरान राजा सुदक्षिण कामरूप देश के राजा थे। वे परम शिव भक्त थे। कामरूप नरेश सुदक्षिण को कामरूपेश्वर भी कहा जाता है। एक दिन भीम ने सुदक्षिण को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया, जिसके बाद भीम ने सुदक्षिण को भगवान की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करने के लिए कहा। राजा के बात न मानने पर भीम ने कामरूप देश पर भी आक्रमण किया और कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों, अनुचरों सहित बंदी बना लिया। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा।
उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया है। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। राजा सुदक्षिण ने कारागार में शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजन पाठ शुरू कर दिया। उसकी नित्य शिव आराधना से प्रेरित होकर अन्य बंदी भी शिव भक्ति करने लगे। भीम को जब राजा सुदक्षिण के पूजन का पता चला, तब वह क्रोधित होकर कारागार में राजा सुदक्षिण को मारने पहुंचा। कारागार में राजा सुदक्षिण शिवलिंग के सामने पूजन कर रहे थे, तब भीम ने पार्थिव शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया। उसकी तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाई और उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस भीम को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार भीम की मृत्यु हो गई। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याण के लिए अब सदा के लिए यहीं निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ गया। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर या भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ आकर पूर्ण हो जाती हैं। आशा करते हैं आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।